कानून हटा देना नहीं है, स्थिति ही ऐसी निर्मित करना जहां कानून की जरूरत ही न पड़े। इस प्रकार की स्थिति नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाई। धारा 370 और 35 से हटाना सालों से हो क्या हो जाएगा, कैसे होगा, कैसे कर सकते, क्या हो। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को चुटकी बजाते हुए इसको कर भी दिया। और जो लोग कहते थे कि खून की नदियां बहेगी, हम विदेश नीति को ही रक्षा नीति मानते थे। अगर रक्षा नीति थी भी तो भी विदेश नीति की परछाई में वो दब कर रह गई थी। इस देश पर सालों से हमारे पड़ोसी देशों के द्वारा प्रचंड रूप से हमले होते थे, आतंकवादी भेजे जाते थे। उरी और पुलवामा में ये 8 साल में भी ये प्रयास हुआ। जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मुंह तोड़ जवाब घर में घुस कर दिया, तब समग्र विश्व के सामने भारत की रक्षा नीति क्या है स्पष्ट हो गया। विश्व भर के देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। हम शांति के चाहक भी है, शांति के पुजारी भी है। जहां मगर हमारी सेना और हमारी सीमा के साथ जो छेड़खानी करेगा उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए हम दृढ़ निश्चयी। और पहली बार देश की आंतरिक सुरक्षा के अंदर, देश की बाह्य सुरक्षा के अंदर देश के किसी नेता ने एक निर्णायक भाषा के साथ विश्व को अपना परिचय कराया कि भारत के साथ कोई इस प्रकार से भारत की सीमाओं की अपमान नहीं कर सकता। और ये निर्णायक परिचय पूरे विश्व में भारत के परिचय में परिवर्तित हुआ है। जब भी रक्षा के क्षेत्र की बात होती थी तब 2 ही देशों की बात होती, अमेरिका और इजराइल, जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा सचेत और चौकन्ने रहते हैं। आज वो 2 देशों की सूची में तीसरा नाम जुड़ गया है। हमारे महान भारत का नाम जुड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। पूर्वोत्तर के अंदर ढेर सारे हथियारी ग्रुप थे। ये 8 साल के अंदर 9000 हथियारी ग्रुप के एक्टिविस्टों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में आए। ढेर सारे समझौते हुए, कार्बी आंगलोंग का समझौता हुआ, बोडोलैंड का समझौता हुआ, ब्रू समझौता हुआ, NLFT का समझौता हुआ। और आज स्थिति ऐसी हुई है कि अब सफा हटाने के लिए आंदोलन करने पड़ते थे और भारत सरकार के लोग बचाव की मुद्रा में जवाब देते थे, नहीं भाई ये जरूरी है, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। वो ही उत्तर पूर्व के अंदर, वो ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज शांति प्रस्तापित होने के कारण हमने बहुत बड़े हिस्से से, उत्तर पूर्व के 75% हिस्से से अब सपा को हटाने का काम है। अब सपा को आइडियोलॉजी के आधार पर, ह्यूमन राइट के आधार पर हटाने वाले लोगों को ये जवाब है। ह्यूमन राइट उनका भी है जो आतंकवाद में मारे जाते हैं, जो आतंक फैलाते हैं। उनकी ह्यूमन राइट की चर्चा करने वालों को मैं कहना चाहता हूं, ह्यूमन राइट उनका भी है जो आतंकवाद की भेंट चढ़ते हैं। और उनके ह्यूमन राइट की रक्षा करने का रास्ता कानून हटा देना नहीं है, स्थिति ही ऐसी निर्मित करना जहां कानून की जरूरत ही न पड़े। इस प्रकार की स्थिति नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाई। धारा 370 और 35 से हटाना सालों से हो क्या हो जाएगा, कैसे होगा, कैसे कर सकते, क्या होगा। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को चुटकी बजाते हुए इसको कर भी दिया। और जो लोग कहते थे कि खून की नदियां बहेगी, मैं गर्व के साथ उनको कहना चाहता हूं, मोदी जी की सरकार की नीतियों के कारण खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की भी किसी में हिम्मत नहीं।